वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ये उनका 9वां बजट है। उन्होंने लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि वैश्विक हालत में अनिश्चितता के बावजूद सरकार ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है। भारत की आर्थिक दिशा स्थिर रही है और देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार 9वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा असमंजस की जगह ठोस कदम उठाए हैं। हमने बड़े आर्थिक सुधार किए हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है और मुद्रा स्थिरता के साथ साथ सार्वजनिक निवेश पर विशेष ध्यान दिया है। चलिए निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की 10 बड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि आज दुनिया में व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संकट है। संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें आ रही हैं, नई तकनीकें उत्पादन के तरीकों को बदल रही है और पानी, ऊर्जा और जरूरी खनिजों की मांग बढ़ रही है। ऐसे माहौल में भारत संतुलन और समावेश के साथ विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और उन्हें अच्छा वातावरण मिला है। सरकार का मानना है कि हम 2047 तक एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर है और इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर दिख रहा है और ये 7% से ऊपर रही। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया है और ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने कहा ये युवा शक्ति का बजट है जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। राजस्व खाता को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। उत्पादकता, ग्लोबल अनिश्चितताओं से मुकाबला, सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना है। इंफ्रा को बढ़ाना है और एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस है। रोजगार सृजन और व्यापक सुधार पर फोकस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। ईएमएस पीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा उन्होंने। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किया गया है। सीतारमण ने कहा कि हम आईएसएम 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक बनाते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। साथ ही हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।